हेलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ जी। क्या मेरी वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है आप सभी को? यस और नो? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप सभी? फिट एंड फाइन। ओके, आई एम ऑल्सो गुड। सो डियर, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के सेशन में आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस सुनने का मिले। क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सभी को? यस और नो? ओके। सो डियर, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज आपको आपको किसी का एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा। एंड किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए हमें किसी का एक्सपीरियंस सुनना बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी कीजिए। इस मीटिंग का आप स्क्रीनशॉट लो एंड जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है आप फास्ट उनको सेंड कर सकते हैं जी। और जिन्होंने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर दिया, टाइप 1। क्या भी मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? ओके, चलो बढ़िया। तो ये हमारा 40 से 45 मिनट का सेशन रहेगा। काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे। एंड प्लेटफॉर्म सभी के लिए नया है। फॉर एवर लिविंग की अगर बात करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, हो सकता है कि काफी सारे पर्सन को पहले से पता हो। मैक्सिमम पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने कभी, आई थिंक, फॉर एवर के एफ का भी नहीं सुना होगा। एफ का भी नहीं पता होगा। तो प्लेटफॉर्म सभी के लिए नया है। एक्सपीरियंस सभी का यहाँ पे अलग अलग होता है, लेकिन किसी के एक्सपीरियंस से काफी कुछ यहाँ पे सीखा जा सकता है। तो जितने भी कंफ्यूजन्स हैं बिजनेस को लेके, कभी कभी जब हम स्टार्ट करते हैं तो माइंड में काफी सारी चीजें चल रही होती है कि क्या करें लाइफ में, क्या नहीं करें, कैसे आगे बढ़े, क्या ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही है, क्या हम इस प्लेटफॉर्म के लिए सही है या नहीं है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहती है। वो सारी की सारी आपको आज क्लियर हो जाएगी। तो सभी ने फोकस के साथ में इस सेशन को अटेंड करना है। एक रिक्वेस्ट आप सभी से, अपना फोन आप साइलेंट पे कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि आज के सेशन में आपको मैं कोई मार्केटिंग प्लान, कोई प्रोफाइल, कोई प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगी। आज के सेशन में आपको वो चीजें बताई जाएगी जो सेम आपके साथ में होने वाली है। और कैसा रहेगा अगर आपको वो सारी चीजें पहले से ही पता हो जो आपके साथ में आगे होने वाली है। मैक्सिमम पर्सन का यहाँ पे फर्स्ट डे है, किसी का सेकंड डे है, किसी का थर्ड डे है। कोई ऐसा भी है जिनको काफी सारी नॉलेज हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्टअप का टाइम है। तो सारे ही टाइप के पर्सन यहाँ पे कनेक्टेड अपने साथ में। और सभी के लिए ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर किसी का फर्स्ट डे है, उसके लिए ये सेशन जितना इंपॉर्टेंट है, और उसी पर्सन के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आज थर्ड डे है। ठीक है जी। तो आज के सेशन के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट शो कर सकते हो, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम पर्सन यहाँ पे एक्साइटेड है, चलो बढ़िया। तो अच्छे तरीके से आप स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। और एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं आप ये भूल जाइए कि आप किसी मीटिंग में बैठे हैं। आप ये सोचिए कि आपका 1 to 1 मेरे से कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है जी। आप ये सोचो कि बाकी यहाँ पे कोई नहीं है, आप मेरी बातें सुन रहे हो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, आप वो सुन रहे हो, अपनी लाइफ से आप रिलेट कर रहे हो। आप ये भूल जाना कि आप किसी मीटिंग में बैठे हो। ठीक है जी। और जो जो वर्ड्स मैं बोलूँ, जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, वो एक एक चीजें आपको समझ में आएगी फिर, जितना आप अच्छे से उसको सुनोगे। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। स्लाइड के थ्रू मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सो टॉपिक का नाम तो आप सभी ने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, सक्सेस जर्नी। सक्सेस जर्नी में हम क्या बताते हैं कि स्टार्टिंग से लेके आज तक का हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, कौन कौन से चैलेंज हमने इस प्लेटफॉर्म पे फेस किए, किस तरीके से हम आगे बढ़े, क्या क्या अचीवमेंट हमने यहाँ पे अचीव की, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। एंड सक्सेस जर्नी की जो एक खास बात मुझे लगती है वो ये है कि ये रियल लाइफ पे आधारित है। ये रियल लाइफ से रिलेट करती है, ये कोई काल्पनिक नहीं है कि वो कोई बनी बनाई स्टोरी आपको यहाँ पे सुनाई जाती है। ये एक रियल स्टोरी है। एक रियल एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे किसी का। ठीक है जी। तो सक्सेस स्टोरी आपने आज से पहले भी बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आज आप एक ऐसी लड़की की स्टोरी सुनने जा रहे हो जो पहले स्टूडेंट थी, उसके बाद में एंटरप्रेन्योर बनी, एंड उसके बाद में हाउसवाइफ भी। तो मैक्सिमम गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फेज अभी आने बाकी हैं। आप अपने आप से मेरे को रिलेट कर पाओगे। ठीक है जी। मेरे से अपने आप को आप रिलेट कर पाओगे। तो आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप सभी से शेयर करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी।
मेरा नाम मंजू अग्रवाल है। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। सेल्फ मेड मिलीनियर यहाँ पे हूँ। डिजिटल एंटरप्रेन्योर ट्रेनर एंड इनकम की बात करूँ इसी प्लेटफॉर्म से 1 लाख पर मंथ रहती है। मंजू अंडरस्कोर ऑफिशियल 2323 नेम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। सो ये मेरा प्रेजेंट है। लेकिन पास्ट मेरा ऐसा नहीं था। आप सभी को ना काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी कि बिजनेस को जब शुरू करते हैं तो हमारे स्टार्टिंग फेज में क्या क्या हमें चैलेंज आते हैं, उन सभी के बारे में जानना आई थिंक सभी पसंद करेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगी, मैं वहां से अपनी स्टोरी शुरू करूंगी जब से मैंने बिजनेस भी नहीं शुरू किया था, ताकि आप एक एक चीजें समझ पाओ। और जिनके mind में भी आज ये थॉट चल रहा है ना कि मैम क्या टाइम देना हमारे लिए वर्थ है या नहीं है, वो सारी चीजों की आज आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है जी। सो मेरा पास्ट ऐसा नहीं था। अगर पास्ट की मैं बात करूं, 3.5 साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह जिसके ना ड्रीम्स बड़े थे, बहुत कुछ करना चाहती थी लाइफ में। जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी तो मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में जो बैठती थी, मैंने कभी अपनी लाइफ में ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए। रीजन ये था कि मैं जब भी किसी से बात करती थी तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे जो क्लासमेट्स होते थे उनके साथ मेरी सोच कभी मिलती ही नहीं थी। और ऐसा होता था कि मैं उनसे कुछ बोल रही हूँ, मैं उनको अपने सपनों के बारे में बता रही हूँ, तो उनका बस एक ही आता था, बहन तू देख ले, तेरे को जो सपने देखने हैं, हम तो हमारी जॉब की तैयारी करेंगे। लेकिन मेरा ये था कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि जिसकी वजह से लोग मुझे लाइफ टाइम जाने। ऐसा ना हो कि मैं पैदा हुई, मैं मरी, और मुझे कोई नहीं जानता है कि मंजू नाम की कोई लड़की दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। तो सपने बहुत बड़े थे और फ्रेंड्स बहुत कम थे। स्कूल में कभी कोई ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए, लिमिटेड से मेरे फ्रेंड्स थे, 2-3 लड़कियां, ठीक है, जिनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन प्रॉब्लम मुझे उनके साथ में भी क्या थी कि मैं अपने सपनों के बारे में किसी को शेयर नहीं कर सकती थी। क्योंकि जब हम क्लास में बैठे होते हैं ना, तो हम हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, सभी का अपना अपना होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है। तो सभी का ना अपना अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है कि मुझे ये चीज बननी है। लेकिन जब हम किसी दूसरे से वो चीज शेयर करते हैं ना, तो सामने वाला अपनी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। तो मैं सभी की स्टोरी सुनती रहती थी अपनी क्लास में बैठे बैठे, जो मुझे बता रहे होते थे कि हम तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, हम नर्सिंग का कोर्स करेंगे। तो जितने भी थे मेरी क्लास में, मेरे जो क्लासमेट्स थे वो मैक्सिमम मेरे साथ में यही बातें करते थे। लेकिन वो जब मेरे से पूछते थे कि मंजू तू क्या बनना चाहती है, तू क्या चाहती है, तो मैं उनको एक ही चीज बोलती थी कि कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। तो वो कहते थे कि बड़ा तो करना चाहते हैं लेकिन बड़ा मीनिंग। मैंने कहा कुछ ऐसा करना है, मुझे ये नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है कि पब्लिक मेरा नेम जाने। मैं अगर घर से बाहर निकलूं तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ना पड़े कि मैं कौन हूँ। तो मैं ये जो वर्डिंग बोलती थी ना, तो सामने से कमेंट्स आते थे, सामने से एक स्माइलिंग फेस मेरे को दिखता था कि हवा में बातें मत कर बहन, तू बता दे तू क्या चाहती है, क्या तेरे को कुछ, तू बिजनेस करना चाहती है कुछ भी। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं स्टडी में बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि मैं स्टडी में वीक थी, मैं स्टडी में बहुत अच्छी थी, लेकिन स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई ड्रीम नहीं था, इतना इतना कुछ था नहीं कि मुझे आगे जॉब करनी है। वो कोई मेरे माइंड में नहीं था, मेरा माइंड सेट वैसा स्टार्टिंग से ही नहीं था कि मुझे जॉब करनी है। तो मैं स्टडी इसीलिए करती थी क्योंकि मुझे पढ़ने जो स्कूल में जो बुक्स पढ़ाते हैं वो तो मैंने पढ़ी पढ़ी है, उसके अलावा मेरे को बहुत सारी अदर बुक्स का भी शौक होता था, मैं लाइब्रेरी से लेके वो बुक्स पढ़ा करते थे। तो मेरे को स्टडी का स्टार्टिंग से ही शौक था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे जॉब ही करनी है। तो मेरी क्लासमेट्स में बात होती थी कि हमें जॉब करनी है, तो मैं सभी की सुनती रहती थी, लेकिन मैं चुप रहती थी। मैंने कहा कोई फायदा नहीं है तो कुछ था कि कुछ बड़ा अचीव करना है लाइफ में। और लेकिन समझ भी नहीं आ रहा था करूं क्या। दूसरी चीज ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ में, मैं स्टूडेंट थी। तो स्टूडेंट होने की वजह से मेरे हाथ में पैसा नहीं था। नहीं थी, मैं 12th की स्टूडेंट थी, आज से 3.5-4 साल पहले। तो 12th की मैं स्टूडेंट थी, तो मेरे हाथ में इतनी कहते हैं कि अथॉरिटी नहीं थी कि मैंने जो डिसीजन बनाया आज मैं वो कर लूंगी, क्योंकि सपने थे। और कहते हैं कि सपने थे तो भगवान ने सुन भी ली। 2020 के अंदर मेरी 12th कंप्लीट हुई, मैंने ग्रेजुएशन में अपना पैर रखा, बीकॉम फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया। और हुआ क्या उस टाइम पे, कोविड 2020 में मार्च में कोविड लग गया था, कोविड-19 वहां पे शुरू हुआ। तो लोगों के लिए शायद ये एक अभिशाप था, लोग ऐसे बोर हो रहे थे कि कोविड लग गया, कोविड लग गया। 1-2 दिन तो मुझे भी लगा कि घर पे बैठे करेंगे क्या।
लेकिन आई थिंक मेरे लिए ये वरदान था। कोविड, आप सभी को याद होगा, मार्च 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा था इंडिया में, कोविड आया एंड काफी मंथ तक वो रहा। उसके बाद में मैं क्या कर रही थी उस टाइम पे, बैठे बैठे अपना ना फोन स्क्रॉल कर रही थी, इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी। और स्क्रॉल करते 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 मैं इंस्टा पे भी नहीं थी, मैं सीरियसली आपको बताऊं, आई थिंक मैंने जून या जुलाई 2020 में अपना इंस्टा अकाउंट बनाया, तो मैं इंस्टा पे भी नहीं थी। मैं एक ऐसी लड़की थी जो घर पे रहती थी, पब्लिक से अपना कोई कांटेक्ट नहीं था, ना मेरे फ्रेंड्स से, ना मैं बाहर जाती थी, ना मैं घर से बाहर निकलती थी, और ना मुझे लोगों के साथ में ज्यादा बात करना पसंद था, ना मैं सोशल मीडिया पे अटैच थी, कुछ भी नहीं था। और जुलाई 2020 में, जून 2020 में मैंने पहली बार अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया होगा। वो भी क्यों बनाया, क्योंकि ट्रेंड चल रहा था और मैंने भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। और इंस्टा बनाते बनाते, स्क्रॉल करते करते, उस टाइम पे रील्स देखते थे, टिकटॉक बंद हुआ था। तो रील्स देखते देखते ना शौक होते हैं, मेरे को इसमें बड़ा मेरा इंटरेस्ट था। उसका भी रीजन मैं आपको बता देती हूँ, मैं टीवी सारा दिन क्यों देखती थी, क्योंकि मुझे ये था कि बड़ा होके चलो और ज्यादा कुछ नहीं तो एक्ट्रेस वगैरह बनेंगे। कहते हैं इंसान को जितनी नॉलेज होती है वो उतना ही सोचता है। तो मेरे लिए सेलिब्रिटी बनना, या मेरे लिए अपनी रीच मैक्सिमम पब्लिक तक पहुंचाना, एक ही वो था, बॉलीवुड, ठीक है, या फिर कुछ भी लगा लो, एक्ट्रेस। मेरे को था कि फैशन मॉडल मेरे को बनना है इन फ्यूचर। तो ऐसा मेरा कुछ ड्रीम था, लेकिन मैंने कभी इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी। क्यों क्यों नहीं दी? क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती थी, मुझे पता था मेरी फैमिली इन चीजों के लिए मेरे को सपोर्ट नहीं करेगी। तो वहां पे मैंने मुंह खोला ही नहीं कभी कि मेरे को ये बनना है। एक बार बोला, दो बार बोला, लेकिन मेरी बातों में घर में से किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। देन मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा चल ठीक है, देखी जाएगी वो। तो मेरे को इंस्टा पे चढ़ा, इंस्टा मैंने अपना डाउनलोड किया, इंस्टा स्क्रॉल करने लग गई। इतनी आदत पड़ गई, दिन रात इंस्टा पे रील्स बनाओ या फिर वीडियोज देखो। ठीक है, लोग लाइव आते थे, उनको ज्वाइन करो, खुद ने लाइव आना, तो वो सारी चीजें मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने लगी। और उस टाइम भी मुझे एक डर था कि अगर पापा को ज्यादा पता लग गया ना कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, तो मेरा तो फोन ही ले लेंगे। क्योंकि उस टाइम पे एक डर भी था, जिस एरिया से बिलोंग करते वहां पे इतना ओपन नहीं था माहौल। लेकिन ठीक था, चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। और एक मेरे अंदर शायद खासियत है ये, क्योंकि आज के टाइम पे मैं जब लोगों का एक्सपीरियंस सुनती हूँ या कोई आके बोलता है, मेरा ये था ना, है ना, वो मुझे करना है। आज भी मैं बोलती हूँ कि मुझे जो करना है वो करना है। चाहे मुझे डर लग रहा है कि ये को टोकेगी, मैं एक बार सोचूंगी जरूर, लेकिन मैं पीछे फिर भी नहीं हटती। शायद मैं ये इस बात में तो मैं जिद्दी हूँ। तो मुझे जब ये भी पता था कि शायद एक दिन पापा को पता लगेगा ना, तो मेरा इंस्टा भी बंद करवा देंगे और मेरा फोन भी ले लेगा, फिर मेरे को ये था देखा जाएगा जब होगा तब। मैंने कभी फ्यूचर की ज्यादा हेडेक नहीं ली, ज्यादा भड़क नहीं ली कि इन फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है जो होगा देखा जाएगा उस टाइम पे। लेकिन आज मेरा क्या मन कर रहा है मैं वही करती थी। अगर मैं सही हूं तो मुझे किसी से डर नहीं था, जिद्दी है तो है, ये वाला एटीट्यूड था, स्टार्टिंग से ही था। तो घर पे इस चीज, घर वाले बोलते भी थे मुझे इस चीज को लेके कि मैं शायद किसी की सुनती नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर मैं सही हूं ना, तो मेरे से नहीं सुना जाएगा। अगर मैं गलत हूं तो मैं खुद चुप रह लूंगी, मैं सबकी सुन लूंगी। तो मुझे ये था कि जब ठीक है अपनी जगह पे तो कोई इशू नहीं है। एंड उस टाइम पे क्या हुआ, स्क्रॉल करते 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 मेरे पास एक मैसेज आया एक दिन कि आपको घर बैठे पार्ट टाइम फुल टाइम काम करना है जी, ऑनलाइन वर्क करना है, अगर आप अपने सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तो मैंने जब वो मैसेज देखा ना, रिक्वेस्ट में जब मैसेजेस आते, मैंने इग्नोर किया। मुझे ये था कि पता नहीं कौन है भाई, क्योंकि मैं पब्लिक से कभी ज्यादा इंटरेक्ट हुई नहीं, मैं लोगों से कभी मिली नहीं। तो मुझे ये था पता नहीं कौन है भाई, कल को कोई आईडी हैक ना कर ले, कल को कोई दिक्कत ना हो जाए। तो मंजू छोड़, इस पचड़े में नहीं पड़ना। तो मैंने उस मैसेज को इग्नोर किया। लेकिन माइंड में फिर आया कि एक बार देखना तो चाहिए कम से कम। फिर उनका दोबारा भी मैसेज आ रखा था, वही सेम चीज उन्होंने बोल रखी थी। तो मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं कि क्या है कैसे है। मैंने सिंपल सा एक डीएम किया कि काम क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि ऑन मैसेजेस पॉसिबल नहीं है, ऑन चैट मैं आपको क्लियर कर पाऊँ, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करो और मैं आपको कॉल करता हूँ। तो मुझे ये था कि कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया तो कल को दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि मैं उस टाइम पे सोशल मीडिया पे नई नई थी और मुझे लगा कि फालतू पंगे नहीं लेने चाहिए। होता है ना, आई थिंक आप में भी काफी लोगों को डर होता होगा, मुझे था उस टाइम पे। क्योंकि ट्वेल्थ के बाद मेरे पास में फोन था, मैंने ज्यादा इन झंझट में पढ़ूं। लेकिन एक एक्साइटमेंट भी थी, एक क्यूरियोसिटी भी थी कि एक बार देखा तो जाए होता है क्या है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि मेरे को मैसेजेस पे आप क्लियर कर दो, मैं आपको अपना नंबर शेयर नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि सॉरी,
से मैसेजेस पे मैं नहीं क्लियर कर सकता। अगर आपको अपना नंबर ड्रॉप करना है तो आप कर सकते हो, हाँ। लेकिन मैं आपको एक वीडियो शेयर कर सकता हूँ जिससे आपको काम के बारे में पता लग जाएगा। लाइव सेशन होगा 10:30 बजे टाइमिंग। मैंने कहा ठीक है जी। और वो, ये कब की बात है? 25 सितंबर 2020। आज भी वो डेट मुझे याद है। 25 सितंबर 2020 की बात है। मैंने कहा ठीक है जी, देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने मेरे को लिंक शेयर किया। ये बात थी 24 सितंबर की, और 25 तारीख को मेरे पास में लिंक आया था। तो मुझे ये ध्यान नहीं था सुबह उठ के कि मंजू तुझे कोई मीटिंग भी अटेंड करनी है, तूने कोई काम के बारे में भी किसी से बात कर रखी है। सीरियसली मुझे ध्यान नहीं था। मैं भूल गई थी, मैंने लाइटली ले रखा था इन चीजों को। और उसी दिन क्या हुआ था कि मेरी फैमिली के साथ में करियर पे लेके, सीरियसली बता रही हूँ, करियर से रिलेटेड इशू हो गया था। कोई बात पे बहस हो गई थी मेरी मदर के साथ में मेरी। और मैं अकेले रूम में बैठी थी, और मुझे ये था कि कोविड लगा हुआ है, दिमाग इतना खराब हो रखा कि जाऊं तो जाऊं कहाँ पे, करूं तो करूं क्या। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद है, मैं क्या करूं यहाँ पे। तो मैंने बैठे बैठे अपना फोन खोला और इंस्टाग्राम खोला ना, तो मुझे वो लिंक मिला। तो मुझे ध्यान आया कि मेरी बात हुई थी कल काम को लेके, तो मैं ना वो लिंक ओपन करके देख लेती हूँ। तो मैंने क्या काम किया, वो लिंक ओपन किया एंड मैंने वो मीटिंग अटेंड की। और जिन पर्सन ने मुझे उस मीटिंग का लिंक दिया था, उनका नाम है मिस्टर सतीश नेहरा। एंड आज के टाइम पे वो मेरे अपलाइन है, उन्हीं के थ्रू मुझे इस बिजनेस के बारे में पता लगा। और सीरियसली मैं उनको कभी नहीं जानती थी, और मैं कभी मिली ना कुछ, और एक अननोन मेरे लिए पर्सन थे। और मैंने वो लिंक देखा। जैसे ही मैंने वो लिंक ऑन किया, और वो 30 से 40 मिनट की थी, तो मैं जब वो देख रही थी ना, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा था। क्योंकि उसमें जॉब का अलग बताया जा रहा था, बिजनेस का अलग बताया जा रहा था। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लग रही थी कि बात सारी प्रैक्टिकल हो रही थी उसके अंदर। जो भी बताया जा रहा था वो सही था, जॉब का क्या हाल है, बिजनेस में क्या प्रॉफिट है, सब एग्जैक्ट, सब ठीक था। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया कि देखते हैं। देखते देखते कब 30 मिनट निकल गए, 40 मिनट लगे निकल गए, मुझे नहीं पता चला। तो ज्यादा काम समझ आया नहीं करना क्या है, लेकिन इतना पता लग गया कि फॉर एवर लिविंग एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा खासा पैसा है। पैसा कितना ही कमा लो, टाइम आपको देना है। ठीक है, घर बैठ के आप काम कर सकते हो। और पहले आपको 3 दिन सीखना पड़ेगा। तो मुझे ये चीज उसमें क्लियर हुई। लेकिन एग्जैक्ट मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें काम क्या करना है। एक टाइम माइंड में थॉट आया शायद प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। एक बार तो ऐसा लगा। फिर बाद में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने लिंक दिया उन्हीं से क्लियर कर लेंगे, क्यों फालतू दिमाग लगाया। तो मैंने सर से कंसल्ट किया। मैंने कहा जी इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट सेल करना है? तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट शेयर करना है, आप उसको पहले अंडरस्टैंड कर लो। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, उस टाइम पे कोविड के अंदर ही 2 से 3 दिन मैंने अपनी मीटिंग्स कंप्लीट की। इतना इंटरेस्ट बना कि सारी तो मैंने मीटिंग्स अटेंड की, प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए। सीरियस बहुत थी मैं इस प्लेटफॉर्म को लेके पहले दिन से ही। लेकिन माइंड में फिर भी एक डाउट आ रहा था, जो फेक तो नहीं है, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। माइंड में वो चीजें भी चल रही थी, और घर पे किसी को पता भी नहीं। मैं मेरे फोन में मीटिंग्स अटेंड कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि कोई एग्जाम भी नहीं है। ठीक है, तू कब से लिखने लगी? और फोन सारा दिन यूज करना। पहले तो टीवी पे सारा ध्यान रहता था, फोन पे तो कहते फोन है ना बच्चों को बिगाड़ देते हैं। तो मैंने कहा मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैं ना कुछ सीख रही हूँ। तो मैंने मेरी फैमिली में ये नहीं शेयर किया कि मैं क्या सीख रही हूँ। मुझे ये था मंजू पहले खुद सीख लो, उसके बाद देखेंगे। तो ज्यादा कभी मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करती थी। मुझे अगर अच्छा लग रहा है तो मैं उसमें इंटरेस्ट लेती थी, मुझे लगता है कि अब शेयर करना चाहिए तो मैं उस टाइम शेयर करती थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। 3 दिन मैंने अच्छे से प्लेटफॉर्म देखा, सीखा, बहुत इंटरेस्ट बना। कंफ्यूजन थी, फेक नहीं है, फ्रॉड नहीं है, गूगल करने से सारी क्लियर हो गई। 160+ कंट्री में बिजनेस चल रहा है, 45 ईयर से चल रहा है, बहुत सारी चीजें रीड की, क्लियर हो गई। तो बिजनेस अच्छा लगा। और जब मेरे को सारा सिस्टम समझ में आ गया, देन मेरा इंटरेस्ट बना कि अब तो यही करना है। क्योंकि लाइफ में क्या था कि कुछ ना कुछ तो बनना है। और इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है कि घर बैठ के मुझे कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो मैंने सर को बोला कि सर काम तो समझ में आ गया, अब मुझे ये बताओ कि इसमें स्टार्टअप कैसे लेना है। तो सर ने मुझे कहा कि हल्का से मेरा एक टेस्ट हुआ, मैंने अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाए। और फिर मेरी यहाँ से फॉर एवर की जो जर्नी है मेरी यहाँ से शुरू हुई, अपने सपनों के साथ में। जिस दिन से मैंने मीटिंग अटेंड करना है, इतना गया कि शायद ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना है। इस टाइम पे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो काम स्टार्ट के बाद में अपनी लाइफ
इमेजिन कर रहे हैं, और मेरे साथ मेजर। हाँ जी, मेरी वॉइस ऑडिबल आप सभी को? यस और नो? क्लियर है? चलो बढ़िया है। ओके ओके। सो माइंड में ना ऐसे सपने चल रहे थे कि जैसे कि मेरी ही कार अचीवमेंट हो रही है, मैं ही मतलब जैसे दुनिया में और तो कोई है ही नहीं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उन दिनों, सीरियसली। आज भी वो टाइम याद है, शायद उसी चीज को देख के मैंने अपना स्टार्टअप लिया था। तो उस टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी, माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, नींद नहीं आ रही थी, अच्छा लग रहा था ऑल ओवर। उसके बाद में प्रॉपर सीखा, फिर मैंने अपना स्टार्ट लिया। और मुझे 2cc की प्लानिंग मिली कि बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें हमारा 2cc लेवल कंप्लीट करना है। और 2cc कंप्लीट करने के लिए मेरे पास में सिर्फ 3 दिन थे कि 3 दिन में मैं कंप्लीट करूं तो इजीली मेरा 2cc कंप्लीट हो जाएगा, जो अकाउंट एंड ऑल। तो मैंने अपनी फैमिली से बात की, मुझे लगा कि मुझे शायद अब फैमिली को शेयर करना चाहिए। तो घर वालों को जब मैंने बताया तो फैमिली ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उनको लगा कि पता नहीं क्या चीज है, क्या नहीं है, फेक होगा, होता है ना, मतलब थोड़ा नहीं इंटरेस्ट लिया उन्होंने। मैंने बार बार मेरी मदर को बोला नहीं। मैंने पहले दिन बताया, किसी ने घर में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, सभी ने ऐसे मजाक में टाल दिया। दूसरे दिन मैंने बताया तो थोड़ा सीरियस हुए। तीसरे दिन मैंने फिर से फोर्स किया, मैंने कहा जी मेरे को लेवल कंप्लीट करना है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सपोर्ट मी। तब जाके मेरी फैमिली थोड़ा सा सीरियस हुई थी। लेकिन ये लेवल मैंने खुद से ही किया था। 3 दिन का मुझे टाइम मिला था। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिनको प्लानिंग मिली हुई है, एक पॉइंट बोलना चाहूंगी आपको। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं लाइफ में, अगर आपको सेल्फ डिपेंड बनना है, आप चाहते हो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तो आपको सेल्फ डिपेंड बनना है, तो कुछ डिसीजंस आपको खुद को लेने पड़ेंगे। क्योंकि हर डिसीजंस में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अगर माइंड में जिस दिन से ये आ गया ना कि सेल्फ डिपेंड बनना है, तो डिसीजन लेने की हिम्मत रखना फिर। तो जब मेरे माइंड में ये थॉट था कि मुझे बनना ही जब सेल्फ डिपेंड है, तो मैं किसी डिसीजन के लिए, किसी चीज के लिए मैं किसी और पे क्यों डिपेंड हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली क्यों ना हो। क्योंकि हर एक चीज में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो बिजनेस मुझे समझ आ रहा था, तो मुझे मेरे सीनियर सपोर्ट कर रहे थे, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड था, उसने मेरे को सपोर्ट किया। लेकिन मेरी फैमिली को नहीं समझ में आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमारी समझ से बाहर है। तो मुझे ये था कि चलो घर वालों को नहीं समझ में आ रहा, तो इस वजह से मैं मेरा बिजनेस क्विट नहीं कर सकती, मैं नहीं छोड़ सकती। अगर आज मैंने छोड़ दिया तो कल को मैं ब्लेम किसको करूंगी कि मैं कामयाब नहीं हुई? मैं अपनी फैमिली को थोड़ी ना बोलूंगी कि मम्मी आप पापा आपने मुझे करने नहीं दिया, दैट्स वाई आज मैं सक्सेस नहीं हूँ अपनी लाइफ में। तो मुझे ये था कि मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती, मैं कभी कर ही नहीं सकती लाइफ लाइफ में ना, अपने पेरेंट्स को आप कभी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने आपके लिए जितना किया ना उतना कोई नहीं कर सकता। तो मम्मी पापा को आप किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। अगर पेरेंट्स को हम ब्लेम नहीं कर सकते तो क्या हम खुद को ब्लेम करेंगे? जब सेल्फ डिपेंड खुद को बनना है तो क्यों खुद को ब्लेम करने का मौका दे? तो प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आते हैं, ऐसी बात नहीं है सब कुछ आपके साथ में स्मूथली होता है। लेकिन प्रॉब्लम को आप जितनी पास से देखोगे उतनी आपको बड़ी लगेगी, प्रॉब्लम को जितनी दूर से आप देखोगे उतनी प्रॉब्लम आपको छोटी लगेगी। तो मैंने कभी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा, एक चैलेंज समझे हमेशा कि चैलेंज आया है और चैलेंज टेम्परेरी, कर लेंगे ओवरकम, कोई इशू नहीं है। तो 3 दिनों में अपना 2cc कंप्लीट किया, खुद के दम पे किया। और 2cc करने के बाद में ही मेरा प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट हुआ था, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बनी थी।
और ये एक बहुत अमेजिंग पड़ाव था मेरी लाइफ का। यहाँ से मेरी लाइफ शुरू हुई थी। और माइंड में ना टेंशन भी थी, स्ट्रेस, थोड़ी सी टेंस थी मैं इस चीज को लेके कि स्टार्ट कर लिया, और फैमिली में कुछ पर्सन सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और मैं कहीं मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही। तो थोड़ा सा माइंड में ना अजीब अजीब सी बातें चल रही थी। वो भी क्यों चल रही थी? क्योंकि इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरी हल्की फुल्की जो फ्रेंड्स थी, कुछ घर पे आते थे नेबर्स वगैरह, कुछ रिलेटिव्स के भी फोन आ जाते थे, तो घर में ऐसा माहौल बना हुआ था कि मंजू कोई ऑनलाइन काम कर रही है। तो जब भी माइंड थोड़ा आने लग जाते हैं, आपके नहीं तो आपके रिश्तेदारों के, तो सामने से ये पूछा जाता तो ऑनलाइन क्या कर रही है, तो उनको बताना मुश्किल हो जाता था। क्या बताएं, कैसे बताएं? वॉइस ऑडिबल आप सभी को? हाँ जी, क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस, टाइप 1। टाइप 1। एक पर्सन का बहुत अच्छा कमेंट आया जी, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि मैम आपने 2CC कंप्लीट कैसे किया? जी, 2CC मैंने कंप्लीट खुद से किया। हाँ, खुद से करने का मतलब है 2000 पॉइंट्स कलेक्ट करने थे जी, खुद से किए। इसमें मेरी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था, बस ये बोल दिया था लास्ट में जो करना है करो, कल को जो भी रिस्पॉन्सिबल होगे तो आप खुद होगे। तो यहाँ पे हिम्मत रखनी पड़ी, खुद ने किया, चाहे कहीं से भी करो। खुद की हेडेक थी जी, खुद को बनना है, खुद के सपने हैं तो खुद को ही करना पड़ेगा। तो मैंने अपना स्टार्टअप लिया, मेरा 2CC कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा लगा कि चलो एक लेवल तो अचीव किया, आगे देखेंगे। और फिर उसके 2 महीने बाद मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ। एएस से सुपरवाइजर डियर मैं ऐसे ही नहीं बनी कि सीधा ही 2 महीने में जंप किया और सुपरवाइजर बन गए। एएस से सुपरवाइजर बनने में मेरी बहुत मेहनत लगी हुई है। ऑनलाइन काम था, सारी मीटिंग्स अटेंड करते थे, प्रॉपर सीखते थे। सोशल मीडिया आज से मैंने पहले कभी इतना चलाया नहीं था, लेकिन वो कहते हैं बिजनेस में एंटर करने के बाद में मैंने अपने सोशल मीडिया पे काम किया। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स हमें मिले थे। और मेरा सुपरवाइजर बनने में सबसे ज्यादा जो जिस चीज ने मुझे हेल्प की ग्रो करने में, 2 मंथ में मेरा सुपरवाइजर कैसे, उसका रीजन क्या था? यहाँ की मेंटोरशिप, यहाँ की ट्रेनिंग। अभी तो आप ये सीख रहे हो कि काम क्या है, लेकिन 2CC करने के बाद ये सिखाया जाता है कि काम करना कैसे है। तो आता मुझे कुछ नहीं आता था, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्रेशर थी, मैं नई नई थी। तो मेरी कामयाबी के पीछे जो हाथ है वो हमारे सीनियर्स की मेंटोरशिप का है, जिसका पोस्टर्स भी आप लोग देखते हो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद में आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी, हमारे सीनियर्स की मेंटोरशिप वगैरह। तो मेंटोरशिप, हाई लेवल के कोर्स और ई बुक्स, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। एंड बाकी खुद की मेहनत भी होती है, सीनियर्स का सपोर्ट होता है, तब जाके वो चीज अचीव हुई। तो 2 महीने में मेरा सुपरवाइजर हुआ, लेवल में प्रमोशन हुआ, तो अर्निंग में भी प्रमोशन हुआ। एंड सुपरवाइजर होने के 6 मंथ के बाद में मेरा यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हुआ। और असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद में मुझे बहुत खुशी हुई। एंड खुशी का रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे खुशी का रीजन क्या था। एक्चुअली मैंने सुना था कि असिस्टेंट मैनेजर पे अपनी जो अर्निंग रहती है, एवरेज इनकम, वो 50,000 प्लस रहती है। लेकिन इतनी मेहनत की गई थी कि उसी लेवल, उसी मंथ का जो पे आउट है, उसी लेवल पे मेरा जो फर्स्ट पे आउट है वो 97,000 का था। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ में इतना अच्छा अमाउंट अर्न किया। और अपनी फैमिली को जो मैंने दिखाया, मैंने उनको या मतलब फाइनेंशियली मैंने दैट्स वाई ये सारी चीजें पॉसिबल। तो स्टार्टिंग में माहौल क्या था घर पे कि मैंने कंप्लीट किया, ठीक है जी। मैंने फिर भी घर पे इतना, 25,000 रुपए मेरे जब भी आते थे, मेरे पापा देके खुश होते थे कि ठीक है चलो बच्चे कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। क्योंकि वही बात है, मैं पेरेंट्स की भी गलती नहीं मानती जी, उनको जब जो चीज दिखेगी वो भी उन्हीं पे विश्वास करेंगे। तो उस टाइम पे पापा को अच्छा लगता था। असिस्टेंट मैनेजर हुआ तो मेरी मदर को बहुत खुशी हुई कि फाइनली मतलब एक अच्छे लेवल की इनकम मैंने अर्न की। और मेरी एज कितनी थी उस टाइम पे? 20 साल की थी। एंड असिस्टेंट मैनेजर होने के 2 मंथ बाद मेरा मैनेजर हुआ। कहने का मतलब है, स्टार्टिंग के 10 महीने जब से मैंने बिजनेस शुरू किया था तब से लेके वो प्रॉपर 10 महीने में मैंने मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था। इस लेवल के लिए बहुत हार्ड वर्क किया, नींद नहीं आती थी रातों को। ऐसा लगता था कि ये जो गले में आप रेड रिबन देख रहे हो ना, मैं कभी भी किसी की भी फोटो देखती थी ना, चाहे वो ग्रुप में आई है, चाहे मुझे इंस्टा पे किसी की दिख रही है,
मैं सीरियसली आपको बताऊं, मेरी आंखों से पानी आ जाता था। मैं इतना तरसती थी कि ये जो रेड कलर का रिबन है ना, ये मेरे गले में कब आएगा, इसको मैं कब पहनूंगी। मैं सीरियसली बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस चीज के लिए। और एक, मतलब ऐसी लड़की, मैं घर का मैंने इतना कभी कोई काम नहीं किया सीरियसली लाइफ में। बहुत सारा मैंने कभी अपनी लाइफ में कोई सेक्रीफाइस नहीं किया था उससे पहले। भगवान की दया से ठीक चल रही थी लाइफ, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी कोई भी काम आगे करने की। मैंने मेरी मेरी लाइफ में कभी बिजनेस से पहले कोई हार्ड वर्क नहीं किया था किसी भी चीज के लिए। लेकिन बिजनेस में आने के बाद जुनून ऐसा चढ़ा कि रात रात के 2-2 बजे तक मैंने मेहनत की है। और बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारी हैबिट्स में चेंज आया है, बहुत सारी चीजें छोड़ी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ जो मैंने यहाँ पे सीखी है। मैंने यहाँ पे ये सीखा है कि आप 4 लोगों से बात कैसे करते हो। पहले ऐसा होता था कि कोई भी पर्सन कुछ भी बोल देता था ना, दिल पे लगती थी कि उसने ये बात बोल दी, चाहे वो उस बात में कोई लॉजिक ना ही हो। चाहे वो आपके रिलेटिव्स बोले आपको, चाहे वो आपके फ्रेंड्स आपको बोले। लेकिन डियर मैनेजर बनते बनते इतनी समझ में आ गई ना कि किन चीजों में टाइम स्पेंड करना, किन चीजों में टाइम देना वर्थ है और किन चीजों में टाइम देना कहते हैं वेस्ट है। तो वो सारी चीजें समझ में आ गई थी। तो मैनेजर बनते बनते पैसा कमाया, कमाया, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसकी पेशेंस क्या होता है, करते थे। बहुत सारे लोग आते थे, कहते कितना कमाया। हर महीने ये पूछा जाता था कि मंजू कितने का चेक आया, कितना कमाया। क्योंकि अब लोगों को पता है कि कोई ऑनलाइन काम करे तो वो आपसे पूछेंगे आके। तो हर मंथ मेरे से ये पूछा जाता था। मंथ की स्टार्टिंग नहीं होती थी, उससे पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए खुद को रेडी करना पड़ता था कि लोग मेरे से ये पूछेंगे मंजू मैं उनको कैसे इग्नोर करूं। ठीक है। क्योंकि मैं मेरी अर्निंग वगैरह वगैरह कभी मेरे को ये नहीं था कि मैं पब्लिकली उस चीज को वो करूं। हमेशा ये था कि जितना चीजों को प्राइवेट रखा जाए उतना ठीक है, लेकिन जिस दिन बन जाएंगे ना, उसी दिन जो भी है उस दिन सब कुछ ओपन होगा। तो वो चीज थी कि लोग आके बोलते थे। और एक ये भी होता था, सुपरवाइजर से मैनेजर की मेरी जो जर्नी है, और उसमें ना मेरी फैमिली बहुत बार मेरे को सपोर्ट भी करती थी और बहुत बार मुझे ये भी बोलती थी मंजू छोड़ दे। और मेरी फैमिली ऐसा क्यों बोलती थी, क्योंकि पड़ोस के चार किससे बात कर रही है, मतलब थोड़ा सा ना होता है, इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का। वो कब पड़ता है, जब इंसान की सोच छोटी हो। तो काफी सारी चीजें हैं जो फेस करनी पड़ती है। और पर छोटी छोटी चीजों का ना कभी बड़ा पहाड़ नहीं बनाना है, उतने ही उसको रखो, ज्यादा कभी पहाड़ मत बनाओ उसको कि वो आपको आगे जाने ही ना दे लाइफ की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, लोगों की तरफ से। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इग्नोर भी करनी पड़ती है। कोई फायदा नहीं होता उस चीज में, कोई वर्थ नहीं है। तो वो आपको पहले तो समझिए ये चीज मेरे को करनी है। आप किसी की मत सुनो। यहाँ पे ना बहरा होके काम भी आप काम कर लो, मुझे इस बिजनेस यहाँ पे ना ऐसे नहीं होते हो ना। अगर लोगों की बातों का प्रभाव आप पे नहीं पड़ता है, छोटी छोटी बात अगर आप इफेक्ट पड़ रहा है, आप या किस, जब हम फैमिली में बिजनेस शेयर करते हैं ना, तो कई फैमिली ऐसी होती है, एजुकेटेड होती है, समझ आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि वो बच्चों की सक्सेस नहीं चाहते हैं, वो बच्चों को कामयाब होना देखना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ में क्या है कि उनको वो चीज समझ में नहीं आती है। उनको सिर्फ एक डर रहता है कि मेरे बच्चे के साथ में कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और वो फैमिली भी अपनी बहुत ओके है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस मेहनत करने की देरी है। तो चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फैमिली में किसी ने अगर हमें मना किया तो हम पीछे हट गए, और फैमिली में अगर हमें किसी ने सपोर्ट किया तो ही हम वो चीज कर रहे हैं। इंसान का खुद का होना चाहिए। मैनेजर हुआ, मैनेजर के बाद इनका रिकग्निशन मिली। हमारा दिल्ली में ना बहुत बड़ा इवेंट होता है, साल में 2 बार होता है, और वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। तो जब वहां पे हरीश सिंगला सर ने, जो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हैं,
उन्होंने जब हमें स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया तो ये बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। और मैं क्लिप आपको शेयर करूंगी, क्लिप से आप आइडिया लगा सकते हो स्टूडेंट स्कूल से उठ के यहाँ पे पहुंचने लिए बहुत कुछ है। आप ये क्लिप देखो। पूरा का पूरा ईगल क्लब है। इस वीडियो में एक लाइन बोली थी, पूरा का पूरा ईगल क्लब है। और अपनी सोसाइटी अपना ग्रुप इतना सपोर्टिव है कि हर हर महीने कोई ना कोई अचीवमेंट होती रहती है, कोई ना कोई मैनेजर बनता रहता है, इतने इतने सपोर्टिव है सभी के सभी। तो जित उस टाइम मेरा भी मैनेजर हुआ था, उस टाइम पे 30 मैनेजर बने थे उसी 2 मंथ में 30 मैनेजर बने थे अपनी ही सोसाइटी से। ठीक है। तो ये जो इस दिन के लिए बहुत मेहनत की थी। और एज बताऊं सभी की कितनी है? 19 to 25 के बीच में कहती हूँ। सभी जितने भी यहाँ पे स्टेज पे खड़े हैं, ये तो बहुत कम पर्सन है, बाकी तो स्टेज के नीचे है। और इसी सिस्टम से जिस प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने जा रहे हो, उसी प्लेटफॉर्म से। ठीक है जी। और सभी के गले में मैनेजर का रिबन है, जो ये प्रूव करता है कि बंदा क्या स्टैंड करता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट, जब मैनेजर क्वालिफाई हो गया था, अच्छी खासी इनकम थी, सब स्टेबल था, लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। उस टाइम पे एक सपना था कि कार कार अचीवमेंट का मेरा बहुत बड़ा सपना था। क्योंकि जिस दिन मैंने प्रेजेंटेशन अटेंड की थी ना, जो मेरा फर्स्ट डे था, उस दिन माइंड में वो ऑटोमेटिक चल रहा था कि एक टाइम मेरा भी आएगा कि मैं खुद की गाड़ी ड्राइव करूंगी। और गाड़ी का सपना भी कैसे बना, क्योंकि वही बात है कि बचपन से हमने ट्रेन में बसों में ट्रेवल किया था। तो जैसे जैसे गर्मी आती थी तो फील होता था। और पापा बहुत हार्ड वर्क करते थे, मेरे फादर शॉपकीपर हैं, हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन। और चारों का खर्चा, चाहे वो स्कूल का हो चाहे वो शादी का हो, मेरे फादर अकेले मैनेज कर रहे थे। तो मेरे फादर को देख के मुझे हमेशा होता था कि पापा शॉप पे बैठते हैं और कहते हैं कि जो कहते करियाना स्टोर होता है, उसमें क्या ही आपकी सेविंग होती है। मतलब एक एक रुपए के पीछे है ना, हर एक चीज में एक एक 2-2 रुपए बचता है। तो मेरे को ये था, मेरे पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे फादर कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत से हमें पढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत से हमें लिखा रहे हैं। और मेरी दादी जी हमेशा मेरे को बोलती थी कि मेरे फादर 13 की एज में काम लग गए थे। मेरे पापा जब 13 साल के थे ना, तब से उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। तब से वो कमाने लग गए थे, चाहे वो दुकान के थ्रू हो चाहे वो कैसे भी हो। तो मुझे ये था कि 13 साल के बच्चे ने देखा ही क्या। मेरे फादर जब 13 साल के थे तो उनकी कोई एज नहीं थी, और 13 साल की एज में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि परिवार में गरीबी इतनी थी उस टाइम पे। पर मेरे फादर ने, मेरे दादाजी ने जैसे जैसे मेहनत की तो कुछ माहौल घर में ठीक हुआ। जैसे जैसे हम बड़े हुए तब तक बहुत कुछ स्टेबल हो गया था। लेकिन मुझे यह था कि मेरे फादर 13 साल के थे तब से शॉप पे बैठे हैं, और आज उनकी एज 45-50 के राउंड होगी, और वो अब तक वो शॉप पे उसी शॉप पे बैठते हैं। तो मुझे यह था कि नहीं, उनको फ्री करना है। ठीक है, इतना हो ज्यादा कुछ नहीं तो मैं इतना तो करूं कि मेरा खर्चा तो मैं कम से कम उठाऊं। तो डियर, मैंने जो भी किया मेरे पेरेंट्स के लिए किया, मेरे फादर के लिए किया। गाड़ी तो बाद की बात है। कहते हैं इंसान की पहले जरूरत पूरी हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है, सपने तो बाद की बात है। तो मैं मेरे फादर को देख देख के ना बड़ा मोटिवेट होती थी। मैंने कहा मेरे फादर अगर इतनी छोटी एज में कर सकते हैं तो मेरे अंदर क्या कमी है। सिर पे बोझ नहीं बनना है, सिर पे भार नहीं बनना है, उनको फ्री करना है, फाइनेंशियली फ्री करना है। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, हर फैमिली में होता होगा, आई थिंक ये पर्सनल है बट फिर भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। ऐसा दिन नहीं गया होगा कि मेरे फादर ने हेडेक की टेबलेट लेके ना सोए होंगे दिन में, हमेशा हमेशा, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो मुझे ये था कि क्यों, मतलब इतनी सिरदर्दी क्यों, हेडेक और किस चीज के लिए, पैसों के पीछे। जी पैसा बहुत मैटर करता है, पैसे बिना कुछ भी नहीं है। बहुत मैटर करता है जी पैसा, एक एक पैसा कैसे कमाया जाता है ना, वो अपनी फैमिली से हम जान सकते हैं, वो बता सकते हैं। फैमिली हर एक चीज में सेविंग करती है क्योंकि बहुत जरूरी है जी, पैसे बिना आज के टाइम पे कुछ नहीं है। तो ये था कि भाई इनको फ्री करना है। तो और जब अच्छा खासा बिजनेस स्टेबल हो गया था, तो घर में कुछ जो नीड्स थी पहले वो कंप्लीट की। उसके बाद में एक मेरी जो कहते हैं ड्रीम कार थी, वोक्स वैगन वर्टस टॉप मॉडल, 2022 में मैंने बाय की और अपने फादर को गिफ्ट की। अपने लिए नहीं बाय की थी, ऐसे इसीलिए नहीं कि मुझे एंजॉय करना है, इसीलिए कि मेरे फादर को ना एंजॉय करवाना है। वो कहीं नहीं गए ना, शॉप पे बंधे हुए थे, वो शॉप से बाहर नहीं निकले, लेकिन उनको हम एक अच्छी लाइफ देंगे। और मैं एक क्लिप दिखाती हूँ,
और इस क्लिप को आप देखोगे ना, आप ये मत सोचो कि मंजू मैम ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सेम चीजें आप कर सकते हो, आप मेरे से भी बेटर अचीवमेंट कर सकते हो इन फ्यूचर। लेकिन आप ये चीज देखना इस क्लिप में कि आपका भी सेम ऐसा टाइम हो, अगर आप भी अपने पेरेंट्स के लिए वो चीज करो तो आपको कैसा लगेगा। आप अपने पेरेंट्स की जो पिक्चर है ना उसको इमेजिन करके इस चीज के बारे में सोचना। मैं भी एक क्लिप दिखाऊंगी, इस क्लिप में ये मत सोचना जी मैंने मेरे फादर, मैं और मेरे फादर, आप ये सोचो आप और आपके फादर, आप और आपकी मदर। आप इस क्लिप को देखना, और ये क्लिप को देखने से पहले माइंड में एक चीज फिट कर लो, 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हमें ये मोमेंट हमारे घर में लेके आना है। 2 साल लग जाए चाहे 5 साल लग जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं निकालना है, ठीक है जी। तो मैं क्लिप दिखाती हूँ। मेरी लाइफ का अगर कोई बेस्ट मोमेंट पूछेगा ना कि मंजू पूरी लाइफ में आपका बेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जो आज भी आपकी आंखों में चमक रहा है, तो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट ये था जब मेरे फादर फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे। मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, देखो। कमाने में दिन रात एक कर दूंगा, उसके कदमों में सारा संसार झुकाना है, और जिसने कंधे पर बैठा कर घुमाए ना मुझको, उसको गाड़ी में बैठा कर घुमाना है। रसूल तेरे मेरे दिल में बस रे, मारे दिन भी याद। तो मेरे फादर फ्रंट सीट पे बैठे थे, देखा होगा आप सभी ने, बहुत प्राउड मोमेंट था, बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे। एंड कहते हैं कि पापा ना उस दिन बहुत रिलैक्स थे, बहुत रिलैक्स थे वो, उनकी आंखों में ना एक अलग ही चमक थी, पता है किस चीज की, कि फाइनली मेरे बच्चे कामयाब हो गए। और वो जो खुशी थी ना उनकी आंखों में, वो उस दिन साफ पता लग रही थी। फादर कभी अपनी लड़की को ना, मतलब बताता नहीं है कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो उसकी सक्सेस पे कितना खुश होता है। एक फादर कभी अपने मुंह से बोल के नहीं बताएगा, एक लड़के के लिए भी नहीं बोलेगा, ना बेटे के लिए बोलेगा ना बेटी के लिए बोलेगा। लेकिन उस दिन मैंने मेरे फादर की आंखों में देखा जी, तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। हाँ, लोगों ने बोला होगा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं चलते, ऑनलाइन काम नहीं चलते, कुछ नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा, इन चीजों में टाइम वेस्ट करने वाली बात है, लोगों ने बोला होगा जी, लेकिन मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और नेक्स्ट अगर आपको बताऊं, अचीवमेंट हुई उसके बाद में, कमाने में अम, दिन रात एक। उसके बाद में भगवान की दया से कहते हैं जब माँ बाप की आत्मा को खुशी मिलती है, जब उनकी आत्मा को शांति मिलती है ना, तो उसके बाद में भगवान भी आपको भर भर के देता है, तो वो चीज मेरे साथ में हुई। उसके बाद में मेरा मिलीनियर क्वालिफाई हुआ, 19 की एज में बिजनेस शुरू किया, 20 साल की एज में मैनेजर बनी, एंड 21 साल की एज में मैंने गाड़ी ली, और 22 साल की एज में मेरा मिलीनियर हुआ। आज मैं 23 साल की हूँ। भगवान की दया से जब से इस बिजनेस में पैर रखा है ना, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं आने दी है। मिलीनियर क्वालिफाई हुआ। मिलीनियर मैं बता देती हूँ क्या होता है। जब आपकी सालाना इनकम 10 लाख से ऊपर होती है तब आप मिलीनियर बन जाते हो। तो मेरा लास्ट ईयर मिलीनियर क्वालिफाई हुआ था, मेरी सालाना इनकम 10 लाख से ऊपर थी। तो फिर से वो ही स्टेज जहाँ पे मैं मैनेजर बनी थी, और मैनेजर बन के जब मैं निकली थी ना उस स्टेज से, मैंने एक सपना और देखा था कि फिर से मुझे इसी स्टेज पे आना है। एंड फिर ठीक उसके 1 से 1.5 साल बाद में फिर से उसी स्टेज पे थी। और ये अपने वही कंट्री सेल्स मैनेजर जो मेरे को मैनेजर का रिबन पहना रहे थे, आज उन्होंने मेरे को मिलीनियर का रिबन पहनाया, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट था मेरी लाइफ का। ठीक है, मिलीनियर क्वालिफाई हुआ, एंड भगवान की दया से उसके बाद में अच्छी लाइफ चल रही है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये मेरी आईडी है मंजू_ऑफिशियल 2323, इस पे आप मेरे लाइफ स्टाइल, मेरे अचीवमेंट देख सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद में, ठीक है, जब तक मैंने अचीवमेंट की तब तक मैं गर्ल थी, एंड अभी मैं हाउस वाइफ हूँ। रिसेंटली 3 मंथ पहले ही मेरी मैरिज हुई थी। और आज भी मेरी फैमिली में, ठीक है, मुझे जो रिस्पेक्ट मिलती है वो अलग लेवल की मिलती है। लास्ट एक सेशन था आई थिंक पूजा वर्मा मैम का, आई डोंट नो आपने अटेंड किया नहीं किया है, लेकिन उस सेशन में भी मैम ने एक बात बोली थी। कहते हैं कि जब आप सेल्फ डिपेंड होते हैं ना, सेल्फ मेड होते हैं, अपने पैरों पे आप खड़े हो, तो आपको फैमिली में जो इज्जत मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल की मिलती है। और यहाँ पे भी सारी चीजें मैंने बैलेंस करके चली। एक चीज जैसे मैंने बोला था आपको कि मैनेजर बने सो बने, पैसा कमाया सो कमाया, वो एक अलग चीज है, लेकिन सिचुएशन के साथ में जो डील करना सीखा ना वो नेक्स्ट लेवल का। आज एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन जितना अच्छे से मैं बिजनेस कर रही हूँ उतना अच्छे से मैं घर को भी मैनेज कर पा रही हूँ। तो ये जो चीजें हैं, ये जो लर्निंग है, ये मुझे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखने को मिली है। जितने भी हाउसवाइफ है, जितनी भी गर्ल्स है, कोई मुश्किल नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये माइंड में कभी थॉट मत लेके आना कि यार हम तो हाउसवाइफ हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक हाउसवाइफ तो सब चीजों को मैनेज कर सकती है, कहते हैं एक लड़की के बिना तो घर भी नहीं चलता होता है।
तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है। घर को मैनेज करते 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 खुद को कब मैनेज करोगे, खुद के सपनों को कब आप जियोगे? क्योंकि वही बात है, घर का रूटीन तो हमेशा चलना है, जब तक आप हो तब तक चलेगा। लेकिन आपके जो सपने हैं ना, वो जैसे जैसे एज बड़ी होगी ना, वो मरते जाएंगे। दीवा, वो होता है ना दिया, दीपक जिसको हम बोलते हैं, वो सभी को रोशनी देता है, लेकिन उसके नीचे, खुद के नीचे अंधेरा होता है। तो वैसे एक हाउसवाइफ की, एक लेडीज की एक लाइफ वैसी ही होती है, एक दीपक की तरह। वो सबकी जरूरत पूरा करती है, सभी के लिए वो काम करती है, सभी के लिए वो खाना बनाते हैं, सभी के लिए वो करती है। लेकिन उसके खुद के सपने ना कहीं दबे हुए होते हैं, उन सपनों में अंधेरा है बेबी, कोई जान डालने वाला नहीं है उनमें। तो उस दीपक की तरह आप मत बनो कि आपके खुद के, आपके खुद के सपने दबे हुए हैं। ठीक है, आपके खुद के तलवे के नीचे अंधेरा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। आप बहुत कुछ कर सकते हो और चीजों को बैलेंस कर सकते हो, ये माइंड में निकाल दो, माइंड से निकाल दो, मैम टाइम नहीं है। टाइम जो निकल जाता है अगर इंसान निकालना चाहे तो टाइम का इशू नहीं है, टाइम सभी के पास में, टाइम को मैनेज करना हमें सीखना है। लड़कियां हैं, आपको मैं स्पेशली बोलूंगी, आज आपके पास में टाइम है। अगर आप अच्छे तरीके से सीखोगे, अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे, तो इन फ्यूचर आपकी जो मैरिज का भी खर्चा होगा ना, आप खुद उठा सकते हो। और ये एक कहते हैं कि एक फादर के लिए ना बहुत बड़ी बात है। तो मेरा पर्सनली यही मानना है कि लड़के हो चाहे लड़कियां, ये राइट टाइम है हम हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ करें, क्योंकि हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की एज कम होती जा रही है। तो आज अगर हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, तो बाद में हमें रिग्रेट रहेगा कि यार जब टाइम था ना तब हमने कुछ नहीं किया। तो पेरेंट्स से बढ़ के आज के टाइम में कुछ नहीं है, उनकी आत्मा को शांति दो, उनको खुशी दो। भगवान आपकी कभी कभी झोली खाली नहीं होगी, भगवान आपको हमेशा भर भर के देगा। ठीक है, तो ये मेरी जर्नी थी, ये मेरी रियल लाइफ थी, और बहुत कुछ सीखा है इस लाइफ में। आप भी सेम चीजें अचीव कर सकते हो, विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है जी, विश्वास आपको करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपने सीनियर्स पे विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रस्ट के बिना कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट है तो सब कुछ है। ठीक है, ट्रस्ट एक है ना डोरी होती है जो आपको बांधे रखती है, बिना ट्रस्ट के कुछ पॉसिबल नहीं है। लोग कुछ भी बोल लें, आपको अपना माइंड यूज करना है, अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलना है, कि प्रैक्टिकल चीजों को देखना है कि क्या चीज सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं बनना है कि किसी ने कुछ बोल दिया बस वो ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ बोल दिया वो ठीक है। आप खुद गूगल विकिपीडिया, आपके पास में सब कुछ है, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो। और ये चीज मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आने वाला जो दौर है ना वो इसी चीज का है, वो डिजिटल मार्केटिंग का है। अगर आज आप इस फील्ड में आते हो ना, तो फ्यूचर आपका बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि आने वाला ट्रेंड इसी चीज का है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलोगे तो ट्रेंडिंग में आओगे, सिंपल है। ठीक है जी। तो ये मेरी जर्नी थी, और आप भी सेम अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। खुद को ब्रांड बनाना हमेशा लाइफ में, ब्रांड के पीछे मत भागना, खुद को ब्रांड बनाने की कोशिश करना, कि जहाँ पे भी आप खड़े हो वहां पे चार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए, आज भले ही कुछ ना हो, लेकिन इन फ्यूचर इतना दम रखो कि आपके आसपास पब्लिक हो। ठीक है जी। और वो चीज तब होगी जब आप शुरू करोगे, शुरुआत हमेशा अपने घर से होती है, अपनी साइड से होती है। और अपना इन्वायरमेंट और अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखना जी, मीटिंग्स प्रॉपर अटेंड करनी पड़ेगी, चीजों को सीखना पड़ेगा। आगे जो डे 1 डे 2 डे 3 की सीरीज चल रही होती है ना, उसको प्रॉपर आपने अटेंड करना पड़ेगा, तब जाके चीजें समझ में आएगी। कभी किसी चीज को कंपेयर मत करना, खुद को भी कंपेयर मत करना। काफी लोग क्या करते हैं, गलती बता देती हूँ मैं, लास्ट में क्या गलतियां करते हैं कि वो कंपनी ऐसी थी तो शायद ये कंपनी भी ऐसी ही होगी, लेकिन वो चीज कोई जरूरी नहीं होती है डियर। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें कभी सेम नहीं होती, हाथों की पांचों उंगलियां ना बराबर नहीं होती हैं। वैसे ही कभी किसी से किसी चीज को कंपेयर मत करो, उसको स्टडी करो कि उसमें क्या था और इसमें क्या है। नॉलेज के बेस पे चलोगे, प्रैक्टिकल होके चलोगे, तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। और थ्योरेटिकली किसी की सुनी सुनाई बातों पे करोगे तो कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, तो बाकी आई होप सो काफी कुछ आपने सीखा होगा। अगर आपकी लाइफ में भी कंफ्यूजन चल रही है, मैम बिजनेस करना है लेकिन फैमिली कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में क्या करें, मेरा पर्सनली यही मानना है, फैमिली को समझा लो। कोई बात नहीं है, डांट देंगे, थोड़ा सा बोल लेंगे, आपको कोई इशू नहीं है, फैमिली को समझा लो, मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और मेरे को ये लगता है आज के टाइम में कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों की ये इच्छा पूरी नहीं करेंगे, बशर्ते आप में दम होना चाहिए। अगर आप अपनी बातें कॉन्फिडेंस के साथ में अपने पेरेंट्स के साथ में रख पा रहे हो ना, आपको वो कभी भी मना नहीं करेंगे। एक पॉइंट और बता देती हूँ लास्ट में आपको, अगर आप ये चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, तो एक काम करना, अपनी फैमिली के पास में जाके बैठो, अपनी फैमिली से कभी भागो मत, परिवार से कभी दूर मत भागो, उनके पास में जाके बैठो।
एक चीज पूछना अपनी मम्मी से, काम की बात बाद में करना, पहले एक चीज पूछना अपने पेरेंट्स से कि पापा आप मेरे से उम्मीद क्या करते हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि लाइफ में मैं क्या करूं। एक बार आप अपने पेरेंट्स के पास में जाके बैठो, उनसे पूछो तो सही कि आप मेरे से एक्सपेक्ट क्या करते हो, आप चाहते क्या हो, और फिर अपनी बातें उनके सामने रखो कि पापा आप जो चाहते हो ना वो डेफिनेटली मैं पूरा करूंगा, आपको एक अच्छी लाइफ दूंगा, लेकिन है ना मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्टडी के साथ में पैसे कमाऊं। मेरे को ये है कि अपने घर में ना अगर हम चार पैसे कमाएंगे तो घर में चार चीज और आएगी। तो पापा आप, मम्मी पापा प्लीज आप मेरे को सपोर्ट करो, मैंने एक प्लेटफॉर्म देखा है, आप भी देख लो मेरे साथ में, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मिलके कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ में बात करोगे ना तो घर वाले आप पे प्राउड फील करेंगे कि फाइनली बच्चा किसी अच्छे रास्ते पे चल रहा है। तो वही चीज होती है, अपने घर वालों के साथ में बैठ के बात करो, किया करो, बहुत जरूरी है, अपनी फैमिली को टाइम दो, ताकि क्योंकि मुश्किल के टाइम में कोई काम नहीं आएगा, फैमिली काम आएगी। आज आपको अगर 50,000 रुपए की नीड है ना, अपने दोस्त से मांग लो, किसी से मांग लो जी, अरेंज करते करते महीना लग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम में फंसे हो ना, आपको लाख रुपए की नीड है ना, आपके घर वाले कहीं से भी उठा के लेके आपको दे देंगे 2 दिन के अंदर अंदर। तो फैमिली से बड़ी कोई चीज नहीं है। कभी फाइनेंशियली इशू हो, कभी कुछ भी हो ना, फैमिली जितनी जल्दी हेल्प कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता। माँ आपके लिए 5 मिनट में अरेंज कर देंगी, नहीं कर देंगे तो बता दो मेरे को। सब चीज पॉसिबल है ना, पर वो कब पॉसिबल है, जब आप अपने माँ बाप का दिल जीतना जानते हो, जब आप उनके बहुत क्लोज। अगर आपके माँ बाप ये बात बोले ना कि संतान हो, औलाद हो, तो मेरे लड़के जैसी, मेरी लड़की जैसी, उससे बड़ी कोई वर्थ नहीं है दुनिया में, सिंपली। तो अपने मम्मी पापा के साथ में जाके बैठो, अपना करियर, अपना फ्यूचर उनके साथ में डिस्कस करो। एंड जब वो आपको सपोर्ट करेगा ना, बेटा कर लो काम, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना रिलैक्स होके इस बिजनेस में काम करोगे, ब्लेसिंग्स जो मिलेंगे ग्रो इतना करोगे, हद से ज्यादा जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है जी। तो वो चीज है। और फेक फ्रॉड पता है क्या इंसान की नीयत में होता है, सिंपल है। जो पढ़ा लिखा है, मैं एक सिंपल सी बात है, जो पर्सन पूरी स्टडी करने के बाद भी, गूगल विकिपीडिया पे चेक करने के बाद भी जिसको ये लगता है ना ये चीज फेक है, मेरे अकॉर्डिंग वो पर्सन अनएजुकेटेड है आज के टाइम में, उससे अनपढ़ कोई बंदा नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात है, पढ़े लिखे लोग, एजुकेशन का क्या ही फायदा जब आपने यहाँ पे यूज ही ना की। अगर आपने एजुकेशन की और उसके बाद हमें सही गलत का पता नहीं लग रहा, एजुकेशन करने के बाद भी अगर हमें ये पता नहीं लग रहा कि 2,000 का नोट असली है या नकली है, तो क्या फायदा उस एजुकेशन का। ठीक है। तो वही चीज है जी, चीजों की परख करना सीखो, क्या सही है और क्या गलत है। अगर सही है तो आप आगे बढ़ो, दुनिया बोल लेगी, लोग पता नहीं क्या क्या के बोलेंगे, लेकिन कभी उस चीज से अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना। ठीक है जी। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, जैसा भी आपको सेशन लगा, आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो प्लीज फीडबैक देना। और एक थैंक यू जरूर, एक थैंक्स का मैसेज जरूर ड्रॉप करना जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, क्योंकि वही एक पर्सन है जो आपको आगे लेके जाएगा, वही आपको सिखाएगा। तो उस पर्सन को थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि वो अपना बहुत प्रीसियस टाइम निकाल के आपको टाइम दे रहा है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। ओके बाय।